दिन पहले मुफासा द लायन किंग का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ था और उस ट्रेलर से हमें पता चला कि इस मुफासा और टाका की कहानी में विलन कौन है और ये भी कि ये टाका कौन है, और इसी से मुफासा और टाका की ओरिजिन का भी पता चलता है। तो चलो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मुफासा द लायन किंग्स में कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी क्या है और वो मुफासा और टाका की कहानी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इस फिल्म के विलन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी। तो राफी की एक स्टोरी सुनाता है सिम्बा और नाला की बेटी को, और वो स्टोरी होती है मुफासा की जो बाप होता है सिम्बा का। तो मुफासा एक अनाथ बच्चा होता है और वो भटक जाता है और उसको मिलता है टाका जो सेम मुफासा की एज का होता है। तो टाका देखता है कि एक उसकी ही एज का लायन पानी में डूब रहा है तो वो उसको बचाता है। अब टाका का दिल बहुत ही साफ और नरम होता है और वो फिर अपने बाप और माँ को रिक्वेस्ट करता है कि मुफासा को वो अपने साथ रहने दें। अब टाका की फैमिली एक रॉयल फैमिली होती है और अपने बच्चे की ये बात मान लेती है। फिर मुफासा और टाका भाइयों की तरह रहते हैं। देन ये बड़े हो जाते हैं और फिर इनका सामना एक व्हाइट लायन कायरोस से जो टाका की फैमिली को खत्म करना चाहता है और शायद इसने टाका के बाप को मार दिया है और अब ये मुफासा और टाका को मारना चाहता है। अब ये कायरोस व्हाइट लायन खुद प्राइड लैंड्स का किंग बनना चाहता है और यही वजह है कि वो टाका की फैमिली को मारने चला है। अब ये कैसे करता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, बट इस स्टोरी में ट्विस्ट होगा क्योंकि ये मुफासा और टाका अब कैसे कायरोस को हराते हैं और फिर प्राइड लैंड्स का किंग मुफासा बनता है, टाका क्यों नहीं, ये एक राज है जो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वेल ट्रेलर से तो यही स्टोरी है इस फिल्म की और ये एक ओरिजिन दी गई है मुफासा लायन की और फिर वो कैसे टाका का भाई बना जो बाद में स्कार बन जाता है। हाँ दोस्तों, ये टाका ही स्कार है और मुफासा का कोई बायोलॉजिकल भाई था ही नहीं, बट मुफासा और स्कार का रिलेशनशिप ऐसा था कि ये एक दूसरे के भाइयों से भी ज्यादा होते हैं। अब ऐसा क्या हुआ इनके बीच जिससे स्कार ने मुफासा को अपना दुश्मन बना लिया, ये तो इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे द लायन किंग फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला जिससे पता चले कि ये भाई एक दूसरे से खफा खफा क्यों रहने लगे। वैसे स्कार हमेशा यही कहता था कि असली किंग वही है, तो इस फिल्म के ट्रेलर से भी लग रहा है कि टाका की फैमिली पहले इस लैंड पर हुकूमत करती थी और टाका ही उसका फ्यूचर किंग बनेगा क्योंकि ये उसका बाप कहता है। टाका जो स्कार होता है वो किंग नहीं बनता, मुफासा किंग बनता है और यही बात स्कार को अच्छी नहीं लगती और यही वजह है कि वो द लायन किंग फिल्म में अपने भाई जिसे मुफासा को मार देता है और फिर सिम्बा खुद को ब्लेम करता है अपनी बाप की मौत का और वो भाग जाता है और फिर वहां का किंग स्कार ही बनता है। तो असल बात ये कहानी हमेशा से ही मुफासा और स्कार की थी। वैसे जब ये भाई थे तो दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं, बट उसमें एक करप्ट बन जाता है और इसी फिल्म में देखने को मिलेगा कैसे टाका हीरो से विलन बना। वेल ये तो थे मेन कैरेक्टर, बट यहाँ और भी कैरेक्टर हैं जैसे कि राफी की। ये कैरेक्टर बहुत ही ईमानदार है क्योंकि ये हक और सच का साथ देता है और ये इस फिल्म में दोस्त बनता है मुफासा का और हमेशा ही उसको अपना दोस्त मानता है और उसकी बड़ी बड़ी मुसीबतों में साथ देता है और फिर उसके बाद मुफासा के बच्चों को भी गाइड करता है, सही और गलत की पहचान करवाता है ताकि वो अपने बाप जैसे सच्चे और ईमानदार बने। और इस फिल्म में ये स्टोरी भी वही सुना रहा है। फिर है सारबी या सरबी जो भी, सो इस फिल्म में वो मुफासा टाका और राफी की दोस्त बनती है और ये भी इन्हीं के साथ ही बड़ी होती है। देन बाद में ये मुफासा की वाइफ बनती है और ये भी मुफासा की तरह बहुत ही ईमानदार और दयालु होती है। और मुझे लगता है कि इसी फिल्म में हमें ये भी पता चलेगा ये टाका सारबी को पसंद करता है क्योंकि मुफासा के मरने के बाद ये टाका स्कार खुद ही ये बोलता है। फिर आता है इस फिल्म का मेन विलन कायरोस। देखो इसका कोई बैक स्टोरी नहीं दी गई है, बट ये एक अफ्रीकन व्हाइट लायन है और इसका नाम है कायरोस जिसका मतलब है लॉर्ड। यही वजह है कि ये खुद को वहाँ का लॉर्ड समझता है और बताया जा रहा है कि ये लायन वहाँ के लैंड का आज तक का सबसे डेंजरस लायन है और अगर ये किसी चीज को पाने की ठान ले तो ये वो हासिल कर ही लेता है। और इसका एक व्हाइट लायन का ग्रुप है जिसका ये लीडर है और उसके दम पर ही ये पावरफुल है और ट्रेलर में भी देख रहे हैं कि ये सच में काफी डेंजरस है, यहाँ तक कि मुफासा और टाका भी इसके सामने टिक नहीं पाते और भाग जाते हैं। और फिर हमें इसी फिल्म में मुफासा के बायोलॉजिकल फादर और मदर भी दिखेंगी, बट उनका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, बट वो जरूर हैं इस फिल्म में। और फिल्म के शुरू में हमें सिम्बा की बेटी कायरा भी दिखेगी, बट उसका भी कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, मगर जब वो अपने दादा की कहानी सुनेगी तो वो शायद अपने दादा जैसे ही बनने की कोशिश करे। वैसे इस फिल्म में सिम्बा भी है और नाला भी है और दूसरे भी कुछ कैरेक्टर हैं, बट उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, जस्ट उनका हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल कैमियो है। सो कहानी और कैरेक्टर तो यही है। वैसे इस फिल्म का दूसरा ट्रेलर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और मैंने इसका हिंदी में ट्रेलर देखा जिसमें शाहरुख खान, अब्राहम और आर्यन का
वॉइस है जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैचिंग भी हैं। वैसे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है। ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़े रिकॉर्ड बनाएगी, बट इंडिया में भी ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड जरूर बनाएगी, क्योंकि भाई शाहरुख खान का वॉइस है और साथ ही उसके दोनों बेटे के भी। अब आप ही समझ लो कि शाहरुख खान के फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से इंडिया में भी ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी। बाकी अगर हम इस फिल्म के वीएफएक्स की बात करें तो भाई वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था। तो वीएफएक्स से तो कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी और शायद यही वजह है कि इस फिल्म का बहुत ही हाईली बजट है। और इस फिल्म का जो साउंड और म्यूजिक है वो भी बहुत ही कमाल का है और बड़ी बात के वो ओरिजिनल है। इस फिल्म में जितने भी आपको गाने सुनने को मिलेंगे वो सभी के सभी ओरिजिनल हैं, जो इस फिल्म के लिए खास बनाए गए हैं और यकीन करो वो भी बहुत ही कमाल के हैं। तो ये फिल्म बिल्कुल बच्चों वाली है, बट ये फिल्म यकीन करो कि बड़े भी अगर देखेंगे तो उनको भी इस फिल्म की फिलोसफी समझ में आएगी। तो भाई ये फिल्म रिलीज होगी इस साल 20 दिसंबर को। सोनिक 3 फिल्म के साथ इसका क्लैश होगा। दोनों ही ये फिल्म एनिमेटेड है, तो इन दोनों का बहुत ही बड़ा क्लैश होगा 20 दिसंबर को। वैसे ये फिल्म तो बहुत ही तगड़ी है और बड़े लेवल की है, तो शायद ये फिल्म आसानी से क्लैश विन करेगी, क्योंकि भाई इसका पहला पार्ट ही बहुत ही ज्यादा सक्सेस गया था। तो कोई डाउट नहीं ये पार्ट भी सक्सेस जाएगा। वेल तो भाई जब ये फिल्म रिलीज होगी तो हम देख ही लेंगे कि ये फिल्म कैसी है और कितने रिकॉर्ड बनाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।